नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। थोड़ी देर में सीएम पद की शपथ लेंगे विजय थलापति। थोड़ी ही देर में सीएम पद की शपथ लेंगे विजय। तमिलनाडु में 60 साल बाद गैर द्रविड़ दल का सीएम। चेन्नई में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। तमिलनाडु में 60 साल बाद गैर द्रविड़ दल का सीएम और अब से कुछ देर के बाद शपथ ग्रहण समारोह होना है। चेन्नई में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन। थोड़ी देर में सीएम पद की शपथ लेंगे विजय थलापति। तमिलनाडु में 60 साल बाद गैर द्रविड़ दल का कोई सीएम शपथ लेने जा रहा है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, तो चेन्नई में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। ये बड़ी खबर। कुछ देर के बाद अब थलापति विजय सीएम पद की शपथ लेंगे। तैयारियां सभी कर ली गई हैं, तो काफी दिलचस्प इस बार का ये चुनाव रहा और ऐसे में टीवीके को जिस तरह से बहुमत हासिल हुआ है, लेकिन यहाँ पर 118 का जो जादुई आंकड़ा था वो जुटाना मुश्किल हो रहा था विजय के लिए। लेकिन कल दोपहर बाद ये खबर सामने आई कि यहाँ पर थलापति विजय सरकार बनाने जा रहे हैं। राज्यपाल को समर्थन उन्होंने दिया और एक तरह से जिस तरह से ये बात उनकी तरफ से कही गई थी कि उनके पास 118 विधायकों का समर्थन अब इस वक्त मौजूद है, जो कि सरकार बनाने के लिए चाहिए। और कुल मिलाकर अब बात की जाए तो 121 विधायक हो चुके हैं, जो कि सरकार बनाने से 3 ज्यादा बताए जा रहे हैं। और ऐसे में टीवीके का आज शपथ ग्रहण समारोह होना है, तो थोड़ी देर में सीएम पद की शपथ लेंगे विजय थलापति। और मैं विजय की शपथ के लिए चेन्नई पहुंचे हैं राहुल गांधी। बड़ी खबर आ रही है, विजय की शपथ ग्रहण के लिए चेन्नई पहुंचे हैं राहुल गांधी। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे राहुल गांधी। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। विजय की शपथ के लिए चेन्नई पहुंचे हैं राहुल गांधी। शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी शामिल होंगे, तो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तमिलनाडु में अब से विजय सरकार और ऐसे में 10 बजे ये समारोह होने जा रहा है, जिसके लिए राहुल गांधी भी चेन्नई पहुंच गए हैं। तो विजय की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे राहुल गांधी। कांग्रेस के भी 5 एमएलए सपोर्ट कर रहे हैं टीवीके को, जिसके बाद सरकार बनाना आसान हुआ है। और ऐसे में राहुल गांधी भी पहुंच गए हैं इस शपथ ग्रहण का हिस्सा बनने के लिए। और अब आइए आपको समझाते हैं कि किस तरह से ये जो जादुई आंकड़ा है विजय को मिला है, क्योंकि लगातार संघर्ष हो रहा था इसके लिए। तो समझिए यहाँ पर किस तरह से बहुमत पूरा हुआ है। टीवीके के अगर एमएलए की बात हम करते हैं, ये आंकड़ा है 107 का। वहीं सीपीआई के 2 एमएलए, वीसीके के 2 एमएलए यहाँ पर मिले हैं टीवीके को, और इसके साथ साथ कांग्रेस के 5 एमएलए, सीपीएम के 2 एमएलए जिनका सहयोग रहा है, तो आईयूएमएल के भी 2 विधायक यहाँ पर दिखाई दिए हैं। और कुल मिलाकर जो जरूरत थी बहुमत की 118 की, वो पहुंच गई है 120 की, यानी 2 विधायक ज्यादा है। जो सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा 118 का चाहिए था, उसके हिसाब से। और अब ये समझिए कि थलापति विजय का राज तिलक जब होना है तो किस तरह से इसकी तैयारी की गई है, क्योंकि आज विजय थलापति के सीएम पद की शपथ है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी विजय के ऊपर अब आने जा रही है। विजय के साथ ही 10 मंत्री भी शपथ लेने जा रहे हैं। अब से कुछ देर के बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा और ऐसे में विजय की पार्टी को 5 पार्टियों का इस वक्त समर्थन है, जिसके बाद वो सरकार बना पा रहे हैं। कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल, सीपीआई और सीपीआईएम का समर्थन विजय की पार्टी को मिल रहा है। और लगातार ये हलचल भी तेज थी कि डीएमके और एआईएडीएमके कहीं ना कहीं गठबंधन कर सकती है और सरकार बना सकती है। लेकिन कांग्रेस के 3 और अन्य सहयोग के 2 एमएलए जिस तरह से साथ आए, उसे देखकर ऐसा लगा कि अब सरकार बनाने की रास्ते में कोई भी रोड़ा नहीं है। अब समझिए, विजय थलापति को भी जान लेते हैं। पूरा नाम है जोसेफ विजय चंद्रशेखर, ये नाम है थलापति विजय का। और हालांकि सबसे ज्यादा जो चर्चित नाम है वो तो थलापति विजय के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन एक तरह से 22 जून 1974 को मद्रास में जब इनका जन्म हुआ तो इनका नाम लगातार जिस तरह से चर्चा में बना हुआ था। और जो इनके ऑडियंस, जो फैंस इन्हें जिस नाम से पुकारती है, वो है थलापति विजय का। विजय के माता पिता की बात करें तो पिता ईसाई हैं और माता हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हैं। वहीं पिता फिल्म डायरेक्टर रहे हैं, माता प्लेबैक सिंगर रही हैं। और ये उनका पूरा बैकग्राउंड हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन के साथ अफेयर की चर्चाएं भी काफ़ी रही विजय की, और तब वो काफ़ी चर्चा में भी आ गए थे। 52 साल की उम्र में सीएम बनने जा रहे हैं विजय थलापति। तो ये एक तरह से उनका
एक तरह से बैकग्राउंड है जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 18 साल की उम्र में फैमिली करियर की शुरुआत विजय ने कर दी थी और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी है। वहीं लॉयोला कॉलेज से ग्रेजुएशन की कोशिश उन्होंने की थी और ये साल 2024 की अगर हम बात करें तो राजनीति में यहाँ पर विजय की एंट्री हो जाती है और ये एंट्री किस कदर उन्हें ऊंचाई तक ले जाती है वो सबने देखा। 2 साल के अंदर विजय सीएम पद की शपथ लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तमिलागा वेट्टी कजगम यानी कि टीवी के पार्टी इन्होंने बनाई और उसके बाद लोगों का भरपूर समर्थन भी इन्हें मिला है और ऐसे में पहले चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनी है टीवी के, जिस तरह से जीत हासिल की है, लोगों का समर्थन हासिल किया है, एक बड़ी पार्टी टीवी के उभर कर सामने आई। विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर 108 सीटें टीवी की ने जीती है, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 2 साल पहले ही पार्टी का निर्माण होता है। वहीं जिस तरह से हम आपको पूरी डिटेल्स दे रहे हैं, जोसेफ विजय चंद्रशेखर इनका असली नाम है, लेकिन जाने जाते हैं थलपति विजय के तौर पर। और अब चुनौती होगी विजय के सामने कि आखिर किस तरह से आने वाले समय में लोगों की उम्मीदों पर उन्हें खरा उतरना है। इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो सुशील तिवारी जी भी जुड़ गए हैं। सुशील जी, देखिए जिस तरह से एक चुनौती लगातार ये बनी हुई थी, जादुई आंकड़े 118 को जुटाना, लेकिन अब तो 120 विधायक इनके साथ हैं और कुल मिलाकर अब ये राह थोड़ी आसान हो गई है। अब से कुछ देर के बाद शपथ ग्रहण समारोह भी होने जा रहा है, लेकिन उसके बाद शुरू होगी असली चुनौती, क्योंकि हमने देखा सरकार बनाने के लिए उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी उस आंकड़े को जुटाने के लिए। तो शायद वो पहला ट्रेलर था राजनीति का और अभी और भी ऐसी बातें सामने आएंगी जो कहीं ना कहीं विजय के लिए चुनौती बन सकती है, क्योंकि पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस नहीं है उन्हें। बिल्कुल गीतू, जिस तरह विजय थलपति ने जीत हासिल की और अकेले ही पूरी पार्टी बनाकर चुनाव लड़े टीवी के, और उन्होंने जो एक लोगों में जो उनके प्रति जो एक बहुत ही उनके प्रति उत्साह था, जोश था, क्योंकि वो फिल्मी दुनिया के शिखर पर थे, तो उनके चाहने वाले बहुत हैं, उनके फैंस बहुत हैं, इसीलिए इतनी बड़ी जीत हासिल की। 108 सीट उन्होंने हासिल तो कर ली, लेकिन वो जादुई आंकड़े 118 से पीछे चल रहे थे। ऐसे में काफ़ी दिक्कतों को सामना करना पड़ा। लगातार वो राज्यपाल के पास जा रहे थे कि फ्लोर टेस्ट में हम 118 ला देंगे, लेकिन राज्यपाल तैयार नहीं थे। राज्यपाल कह रहे थे कि पूरा हमको पहले 118 विधायकों का दस्तखत किया हुआ पत्र दीजिए, तब हम देखें। तो ये बड़ा नाटक चल रहा था। पूरा 2 दिन तक थलपति बहुत ज़्यादा लगातार प्रयास कर रहे थे, तमाम पार्टियों से बात कर रहे थे। तो बीसी के जो कि पहले उनको समर्थन देने की बात कर रही थी, बाद में वो पलट गई, और इसी तरह के IUML ने भी मना कर दिया, लेकिन किसी तरीके से बात बनी। कल दोपहर के बाद जो बीसी के है और साथ में IUML है, इन्होंने 2-2 विधायक इनके हैं, तो इन लोगों ने समर्थन दिया। तो देखा जाए 5 पार्टियों का समर्थन इस वक्त है। तो थलपति जिस तरह फिल्मी दुनिया के शिखर में रहते हुए चुनाव लड़े, उसका उन्हें फायदा मिला, क्योंकि जब कोई शिखर पे होता है उसके बड़े फैन फॉलोइंग होती है, उसको चाहने वाले बहुत होते हैं और बहुत लोकप्रिय है तमिलनाडु में। तो उनके लिए चुनौती जरूर है, लेकिन विजय थलपति ने जिस तरह चुनाव जीता है उसी तरह चुनौतियों को पार करेंगे। और आज राहुल गांधी भी उनको वहां पर उनके आज शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच रहे हैं। तो राहुल गांधी ने भी जो 5 विधायक हैं, 5 विधायक कांग्रेस ने भी समर्थन दिया, तो 5 पार्टियों का इस वक्त समर्थन उनको है। बिल्कुल, यानी कि जहां तो ऐसे में विजय थलपति जिस तरह लोगों के बीच लोकप्रिय हैं, बिल्कुल लोकप्रिय हैं, और ऐसे में चुनौती भी रहेगी और शायद उन चुनौतियों को पार भी कर लेंगे, ऐसी उम्मीदें भी लग रही है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के रुख को लेकर अगर हम बात करें सुशील जी, तो जिस तरह से डीएमके ने आरोप लगाया कि चुनाव तो लड़ा कांग्रेस ने हमारे साथ मिलकर, और अब एक तरह से सत्ता परिवर्तन ही हो गया, खेमा परिवर्तन हो गया है, तो ये क्या माना जाए, ये किस तरीके का नजरिया कांग्रेस का रहा? हालांकि पॉलिटिक्स में कोई पार्टी किसी की सगी नहीं होती, लेकिन यहाँ तो सीधे तौर पर कांग्रेस ने जिस तरह से अपनी कह सकते हैं सत्ताधारी पार्टी को बदला है, वो ये देखना होगा कि आखिर किस तरह की राजनीति कांग्रेस कर रही है और उनकी छवि पर इसका क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल गीतू, क्योंकि जो कांग्रेस थी डीएमके के साथ में गठबंधन बना के चुनाव लड़ी थी और एमके स्टालिन मुख्यमंत्री थे तत्कालीन उस टाइम पर। तो अब उसके बाद जब उन्होंने डीएमके से साथ छोड़ दिया है, तो इस पे तमाम जो डीएमके आरोप लगा रही, डीएमके कह रही कि मेरे साथ चुनाव मिलकर लड़े थे आप और आपने अपने को उधर कर लिया। तो ऐसे में जो गठबंधन है कहीं ना कहीं वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। और एक बात और है, जो राहुल गांधी और जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं, उनका मानना था कि तमिलनाडु में किसी भी तरीके से बीजेपी सरकार को
आने से रोकना है। तो बीजेपी सरकार को रोकने के लिए ये कहीं ना कहीं ये उनका ये जो एक प्रयास था, और उन्होंने 5 अपने विधायक थलपति को दिए और सफल भी हुए। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी को तमिलनाडु में सरकार न बन जाए, इसको लेके जो AIADMK के साथ में उनका गठबंधन था बीजेपी का, तो AIADMK की सरकार न बन जाए। तो ऐसे में जो राहुल गांधी का प्रयास था कि इसको रोका जाए, और रोक भी लिया उन्होंने। लेकिन एक बात और है, इसका बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा जिस तरह पूरी गठबंधन सरकार है, चाहे सेंट्रल में भी, जिसमें गठबंधन का जिस तरह एक पूरा आंकड़ा है, चाहे सेंट्रल में हो, तो ये जो गठबंधन है ये कहीं ना कहीं ये है कि राहुल गांधी के जो गठबंधन में कहीं ना कहीं इसमें सेंध लगेगी, क्योंकि विपक्ष गठबंधन के साथ खड़ा हुआ है, तो उसमें सेंध लगेगी। कहीं ना कहीं इसका जो एक नजरिया है, और यहाँ पर देखा जाए इसका जो विश्वसनीयता किसी पार्टी की होती है। चलिए ठीक है, राजनीति में किसी का ईमान धर्म इतना नहीं होता है कि कौन किसके साथ जाएगा, लेकिन कम से कम इस तरह से एकदम से धोखा दे देना, एक तरफ से पलटी मार लेना, ये कांग्रेस के चरित्र को और ज्यादा खराब दर्शा सकती है। हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा किस तरह से समाजवादी पार्टी के साथ जब इंडिया गठबंधन था, उसके बाद अखिलेश यादव ये कहते हैं कि हम आने वाले समय में कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस का नाम उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिया। तो ये जो छवि है कांग्रेस की, यहां भी बिगड़ी और अब तमिलनाडु में भी बिगड़ने वाली है, ये माना जाए। हाँ बिल्कुल गीतू, जिस तरह गठबंधन है, गठबंधन को लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं बहुत जिम्मेदारी से काम नहीं करती है। जिस तरह उत्तर प्रदेश में गठबंधन अखिलेश के साथ था, तो वहाँ पर भी अब गठबंधन टूटा हुआ नजर आ रहा है। और इसी तरीके से जिस तरह तमिलनाडु की बात करें, तो तमिलनाडु में भी गठबंधन बाकायदे DMK के साथ में था, वहाँ भी गठबंधन तोड़ा है। तो इसका खामियाजा जरूर कांग्रेस को मिले, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह गठबंधन तोड़ती है और अपने जो विपक्षी सहयोगी हैं उनका साथ नहीं देती है, जब उसको मौका मिलता है कि सरकार बन रही है तो उसमें शामिल हो जाओ, तो ये कहीं ना कहीं एक गैर जिम्मेदाराना है। और सबसे बड़ी बात है कि मौके का फायदा उठाती है कांग्रेस। इसको लेके जो जिस तरह 5 विधायक TBK में शामिल हुए हैं, तो ये सरकार बनाने के लिए उनका एक प्रयास जरूर था। लेकिन इतना जरूर है, उससे कहीं ना कहीं उनको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि गठबंधन जब यूनाइट रहता है तो मजबूत रहता है। यूनाइट जब गठबंधन नहीं रहता है तो उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, और गठबंधन में दरारें पड़ेंगी, और दरारें पड़ती हुई दिख रही हैं। जी गीतू, बिल्कुल। ऐसे में आज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विजय थलापति तो CM पद की शपथ लेंगे, उनके साथ और कितने ऐसे चेहरे हैं जो यहाँ पर मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, इसको लेकर क्या जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, विजय थलपति के साथ में 10 चेहरे ऐसे हैं जो शपथ ग्रहण में शामिल होंगे, क्योंकि 234 की विधानसभा है, जो 234 MLA अगर देखा जाए चुनकर आए, लेकिन दो सीट पर विजय थलपति खड़े थे, इसलिए 233 ही माने जाएंगे। तो इसमें जो जादुई आंकड़ा 118 था वो पार करके अब CM की शपथ लेने जा रहे हैं विजय थलपति, और 10 मंत्री उसमें शपथ ग्रहण में उनके साथ में शपथ लेंगे। तो ये जो पूरा जो अभी है, अभी और इसका विस्तार भी होगा, और विजय थलपति सुशील जी, माना जाए जिन पार्टियों से समर्थन मिला है, क्या उनके विधायकों को भी यहाँ पर तवज्जो दी जाएगी, उन्हें भी मंत्री पद दिया जाएगा, उन्हें भी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो CPI है, CPIM है और कांग्रेस, उन्होंने बिना शर्त इनको समर्थन दिया था। IUML और जो BC के है उनका भी यही कहना है, लेकिन कहीं न कहीं जो अंदर डील भी हुई है, और इस डील में बिल्कुल मंत्री पद मिलेगा, क्योंकि ये लोग मंत्री जो छोटी छोटी पार्टियां होती हैं मंत्री पद के लालच में ही शामिल होती हैं। उनको लगता है कि हमारा मंत्री बन जाएगा, हमारे 4 काम होंगे और साथ में हमारा प्रभाव बढ़ेगा क्षेत्र में। इसको देखते हुए मंत्री जरूर, यानी कि इन सभी दलों के साथ मिलकर सरकार तो बना ली है विजय थलापति ने, लेकिन अब आने वाले दिनों में सभी को साथ लेकर चलेंगे कैसे, ये देखना होगा। और कितनी बड़ी चुनौती ये विजय के लिए हो सकती है, ये भी कहीं ना कहीं सबकी नजर इस पर रहेगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।